थलापति विजय हम सभी के बहुत ही चहेते सुपरस्टार्स हैं। ही हैज़ ए ह्यूज फैन बेस इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। और उनकी लेटेस्ट फिल्म जो 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, जननायगन, और कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री वो फुल फ्लैश करने वाले हैं और ये उनकी आखिरी फिल्म है। और इसके बाद वो पॉलिटिक्स में फुल फ्लैश एंट्री करने वाले हैं और उसके बाद शायद ही वो कोई फिल्म करेंगे। ऐसे में इस फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया था। कुछ दिनों पहले जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, ये फिल्म अभी फिलहाल लीगल हसल्स में चल रही है। सेंसर बोर्ड से इसे सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। इश्यूज इस फिल्म को लेकर हो रहे हैं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इश्यूज है और क्या इसे सर्टिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है। तो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको लिए चलता हूँ एक महीने पहले फिल्म के रिलीज जो 9 तारीख को होने वाली थी, उससे एक महीने पहले लमसम मेकर्स ने सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट कहा जाता है कि यूए मिलेगा, लेकिन बहुत जब रिलीज एक नज़दीक आ गई तब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला। जितना मैं पढ़ा हूँ उसे आपसे बता रहा हूँ। मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरी जो जो नॉलेज है वो मे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैंने 2 से 3 4 वेबसाइट खंगाल के जो अपडेट लिए वो मैं बता रहा हूँ। तो लगभग एक महीने पहले सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया फिल्म को। फिल्म में काट छाट की गई और लेकिन फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। रिलीज होने के कुछ दिन पहले ये फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो गई थी और तभी तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। और यहाँ पर सेंसर बोर्ड वालों का ये कहना है कि जब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला तब आपने फिल्म की रिलीज डेट क्यों अनाउंस कर दी। तो ये कहा जा रहा है सेंसर बोर्ड द्वारा। वहीं मेकर्स चाहे ना चाहे ये कह रहे हैं कि यार हमारी फिल्म को एंड मोमेंट तक ला के रुका दिया गया, या लास्ट में कुछ अचानक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमारी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो तर्क वितर्क चालू है। तो जब मद्रास हाई कोर्ट में मेकर्स, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है या जो भी लोग हैं, वो गए लीगल पूछने, तो मद्रास हाई कोर्ट में जब ये अपील या इस तरह की कुछ चीज़ें चली तो सेंसर बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि फिल्म में कुछ सीन्स है जो एडिट हो सकते हैं, जो एडिट किया जाना था। फिल्म में डिफेंस को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो शायद जानबूझ के रखी गई है, नहीं रहनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीज़ें होने की वजह से फिल्म को सर्टिफिकेशन फ़िलहाल नहीं दिया गया है। और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आई है इस फिल्म से जुड़ी हुई कि जो मेकर्स है इस फिल्म के, जो इस फिल्म को फिलहाल स्टे एक हद तक लगा दिया गया, रुका दिया गया थोड़ा। और इस फिल्म के मेकर्स अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ताकि इस फिल्म को जो लेकर जो भी अड़चने हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, इस फिल्म को एक सर्टिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो फिलहाल ये मसला कोर्ट में चालू है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। अब इसमें सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या कुछ चीज़ें सामने आती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप राम गोपाल वर्मा का 2 दिन पहले का सोशल मीडिया हैंडल देखोगे, उन्होंने सेंसर बोर्ड को आउटडेटेड कहा है। उन्होंने कहा है कि आज का वक्त जो है सोशल मीडिया पर हर चीज़ एसेस है, बच्चे से बच्ची चीज जो लोग हैं वो लोग चीज़ें देख रहे हैं। तो फिल्म में इस तरह का रोकथाम करना कहाँ तक सही है। उन्होंने कहा फिल्म को आप रेटिंग देते हैं, मतलब सॉरी ये क्या बोलते हैं, कैटेगरी में डालते हैं कि यूए है, ए है, ये सब सही है, लेकिन फिल्म में काट छाट करना भी कहाँ तक जायज़ है। तो इस सब तरह की चीज़ों पर सवाल उठाया है रामगोपाल वर्मा में। और उनकी फिल्मों को लेकर भी कई बार सेंसर बोर्ड से उनकी तू मैं हो चुकी है। तो फिलहाल मसला ये है कि फिल्म को सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। फिल्म की रिलीज डेट ऑफिशियली कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन आपको सबसे बुरा हाल बताता हूँ किसका हुआ है। बुरा हाल हुआ है वो यूके के जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने फिल्म खरीद के अपनी थिएटर्स में यूके में रिलीज़ करने का पूरा प्लान किया था, एडवांस बुकिंग भी खोल दी थी, वहाँ पे सब रिफंड दिया गया। इंडिया में भी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग खुली थी कई सही जगह पर, और उसमें जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए थे उनको तो फटाफट रिफंड मिल गया। जिन्होंने ज़्यादातर साउथ में लोग थिएटर में जाकर
टिकट खरीदते हैं, तो वो उनको जो उनके पैसे चाहिए तो उसके लिए उनको थिएटर जाना पड़ रहा है या जाना पड़ेगा, तभी जाके उनको फिल्म का टिकट का रिफंड मिलेगा। तो ये सब जो झंझट है या ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को टाला जा सकता था। एक तो तब सही होता जब तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया होता, तब तक अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी फिल्म के रिलीज की। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत फिल्म के करीब आ गए रिलीज के और आपको पता है अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपको एडवांस बुकिंग नहीं खोलनी थी। तो इससे कई सारे सवाल उठते हैं। इस फिल्म के साथ जो हुआ वो किसी और फिल्म के साथ ना हो। यहाँ पे कोई हिंदी फिल्म भी हो सकती थी, कोई तेलुगु और कोई कन्नड़ फिल्म, कोई मलयालम फिल्म भी हो सकती थी। तो आज का विषय ये है कि सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेट के लिए कब अप्लाई करें। दूसरा सवाल, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक फिल्म की न रिलीज डेट घोषित की जाए, ना एडवांस बुकिंग खोली जाए। क्योंकि रिलीज डेट मुझे लगता है लोग साल भर पहले ही अनाउंस कर देते हैं, तो मैं उसे उतना भी गलत उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि जहाँ पे फिल्म बहुत कम दिन बाकी है और उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये ऐसे में कुछ CBFC में कुछ क्लॉज होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, या गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। इस तरह से कुछ ज़रूर होना चाहिए ताकि जो एंड प्रोडक्ट है वो उसी समय पब्लिक को मिले जिस समय प्रॉमिस किया गया था। इससे क्या होगा, इससे फिल्म को तो नुकसान होगा ही, लोगों में एक मतभेद पैदा होगा, सेंसर बोर्ड के भी खिल्ली उड़ेगी और गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो, ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए मेकर्स का, और कि वो सेंसर बोर्ड को लेकर या उसको लेकर सवाल उठाए, और सेंसर बोर्ड का भी ये ध्यान देना होगा कि फिल्में किसी भी तरह से जो तय समय है वहाँ पर रिलीज बेस्ट से बेस्ट तरीके से की जाए। तो ये सब सवाल है दोस्तों जिसका जवाब हमारे हाथों में नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब पूरी फिल्म फेटर्निटी सेंसर बोर्ड के सपोर्ट या अगेंस्ट में साथ में खड़ी होगी और सेंसर बोर्ड साथ में आकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेगा और गवर्नमेंट से बात करेगा, तब जाके मुझे लगता है ये सेंसर बोर्ड इशू सॉल्व होगा। तो खिलाफ हो या सपोर्ट में हो, जो भी हो, सिनेमा के लिए फिलहाल बुरा हो रहा है और मुझे लगता है इस पे सवाल उठने जो है लाजमी है, इस पे जवाब मिलना लाजमी है और इस पे एक्शंस लेना लाजमी है। तो फिलहाल सेंसर बोर्ड और प्रोड्यूसर्स, मुझे लगता है दोनों का ऐसा फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें पब्लिक का ज़रूर नुकसान हुआ है जो इस फिल्म को देखने के लिए इच्छुक थे, जिसमें से मैं भी एक था। जननायकन इस हफ्ते नहीं रिलीज़ हुई है, इसका मुझे बेहद दुख है। सो थलापति फैंस को मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छा ही होगा। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रही है, लोग इसे एक एजेंडा ड्रिवन भी प्रॉब्लम कह रहे हैं, बट मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैटर सबजुडाइज है, फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं अपनी कोई ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर जो मैंने बताई एक न्यूज़ मैंने बताई और मैं चाहता हूँ कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज़ हो। धन्यवाद।